अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इंसान उसी वक्त तक कामयाब रह सकता है जब तक इसके दिल में निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो। निस्बत रसूली होगी तो वो कामयाब रहेगा, निस्बत रसूली से महरूम होगा वो नाकाम ही रहेगा और महरूम ही रहेगा। सामीने कराम, ये सब कुछ बयान करने का मकसद ये है कि इंसान राय रास्त पर उसी वक्त तक रह सकता है कि जब इसके दिल में निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, क्योंकि निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी अता करती है, नूरे नबूवत अता करती है, जिसकी वजह से इंसान को सही और गलत में फ़र्क मालूम हो जाता है, अच्छाई या बुराई में इम्तियाज़ मालूम हो जाता है। इसके बगैर इंसान अच्छाई और बुराई में फ़र्क मालूम नहीं कर सकता। वो बेशक इबादत करे, वो आबिद हो, आलिम हो, पीर मुरीद हो, जो भी हो, वो किसी वक्त भी गड्ढे में गिर सकता है, किसी वक्त गुमराह हो सकता है। सलामती से ज़िंदगी का सफ़र वही तय कर सकता है जो निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करता है। सुबहान अल्लाह। क्योंकि हमेशा रोशनी इसके सामने होती है, हमेशा सिराते मुस्तकीम इसके सामने होता है, हमेशा बुराई इसके सामने होती है जिससे इसे नफरत होती है, और वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहता है। निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए सीनों की सफाई की ज़रूरत है। सुबहान अल्लाह। जो सीने साफ होते हैं, अल्लाह ताला इन सीनों में ही ये कीमती दौलत रखता है। और सीने साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने जो नुस्खा बताया है वो याद इलाही है। वो जंग, गबार, वो स्याही जो नफसानी ख्वाहिशात और शैतानी गलबे की वजह से है, दिल और दिमाग के अंदर पैदा हो जाती है और पर्दे छा जाते हैं, वह अल्लाह ताला की याद से ही दूर होते हैं। और जब ये दूर होते हैं तो फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स को ये कीमती दौलत अता फरमाता है, क्योंकि निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नूर उसे हासिल होता है। सुबहान अल्लाह। निस्बत रसूली से ये नूर इंसान को हासिल होता है। निस्बत रसूली के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जो उसे अल्लाह ताला की तरफ ले जाता है, जो अल्लाह ताला की जानिब से अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया होता है, इस तरह तल्लुक बिल्लाह कायम हो जाता है। आप लोग जो मुख्तलिफ ख्वाहिशें, तकलीफ़ें और मुसीबतें लेकर यहाँ आते हैं, आपको ये सबक दिया जाता है और आपको मजबूर करके यहाँ बिठाया जाता है कि यहाँ बैठ जाओ और बैठकर अल्लाह ताला की याद करो और याद करके अपने सीनों को साफ करो और निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाओ, ताकि आप एक ऐसी दौलत लेकर यहाँ से जाएं कि आपके जितने भी दीनी और दुनियावी मसाइल हैं, जितनी दीनी और दुनियावी तकलीफ़ें हैं, यह सारी दूर हो जाएं और आपके सामने तकलीफ़ और मुसीबत की कोई हकीकत ना रहे, ना खुशी की कीमत रहे, ना गम का डर और खौफ, और आप एक बड़ी हकीकत और एक आला चीज़ को हासिल करें। जिन खुश नसीबों को अल्लाह ताला की याद का और यहाँ बैठने का मौका मिलता है, इनको ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की याद के लिए बैठे हुए हैं। उस अल्लाह ताला की याद के लिए बैठे हुए हैं जो हर चीज़ देखता है, जिसके इख्तियार में हर चीज़ है, जिसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर इनके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि हम यहाँ बैठे हुए अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी और हमारा फ़लाँ अफसर या फ़लाँ मेहरबान नाराज़ हो जाएगा, या हमारे फ़लाँ मेहरबान को तकलीफ़ पहुँचेगी, या हम पहुँचेंगे तो हमें ये तकलीफ़ पहुँचेगी, तो इसका मतलब ये है कि शैतान उन्हें इस महफ़िल की दौलत से कमा-हक़ मुस्तफ़ीद होने से महरूम करना चाहता है। और ये ख्याल महज इसलिए इनके दिल में पैदा हो रहे हैं। उन्हें फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि जिसकी याद में वो बैठे हुए हैं, इसी ने बिगड़ी बनानी है। वो यहाँ भी मौजूद है, वो रास्ते में भी मौजूद है, वो हमारे घरों में भी मौजूद है। हर चीज़ इसके कब्ज़ा इख्तियार में है, लिहाजा इससे माफ़ी मांगने के लिए बैठें। इसी की कीमती दौलत निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए बैठें।
تاکہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کہ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اخلاص سے اور توجہ سے اس کے حضور بیٹھیں، اپنے گناہوں اور کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور عجز و انکساری سے ان کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی قیمتی دولت یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اس کے لیے التجا کریں۔ لہٰذا اسی خیال اور اسی محبت سے شروع کریں۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اسلامی معلومات ہوں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔